कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे 100 पापिन का भार। दोस्तों, ये है कबीरदास जी की समाधि। और कबीरदास जी को हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं। बहुत ही पवित्र गुरु थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं आज संत कबीर की समाधि स्थल पे आया हूँ। संत कबीर जो गोरखपुर से 22 किलोमीटर दूर मगहर पे पड़ता है। और ये देखिए, ये पीछे मेरे ये समाधि स्थल, ये कबीरदास जी का। और कबीरदास जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग अपना गुरु मानते थे। उनके विचारों, उन्होंने धार्मिक कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया है, पाखंड पर, धार्मिक आडंबरों पर। और उन्होंने कबीरदास जी ने कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की विराट छाया में खड़े हैं जिनके नाम का अर्थ महान होता है। कहा जाता है कबीरदास जी पेशे से बुनकर थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, लेकिन वो अपने समाज के लिए ऐसी बातें बुनकर या कहकर चले गए कि आज उनके बगैर भारत की कहानी अधूरी है। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान ब्राह्मण धनी निर्धन सबका वही एक प्रभु है। सभी की बनावट में एक जैसी हवा खून पानी का प्रयोग हुआ है। भूख प्यास सर्दी गर्मी नींद सभी की जरूरतें एक जैसी ही हैं। सूरज प्रकाश और गर्मी सभी को देता है। वर्षा का पानी सभी के लिए है, हवा सभी के लिए है। कबीरदास जी का मानना था कि धरती पर अलग अलग धर्मों में बंटवारा करना यह सब मिथ्या है, मिथ है, गलत है। वह एक ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। उन्होंने एक सार्वभौमिक रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा रास्ता अपनाओ जिससे सभी अनुसरण कर सकें। जीवात्मा और परमात्मा का जो आध्यात्मिक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को दिया, यानी मोक्ष क्या है। उन्होंने कहा कि धरती पर जो भी जीवात्मा और साक्षात जो ईश्वर है, जब इन दोनों का मिलन होता है, यही मोक्ष है। कबीरदास जी का विश्वास था ईश्वर एक है। उन्होंने हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा को नकारा। उन्होंने कहा कि पत्थर को पूजने से कुछ नहीं होगा। कबीर पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। घर की चाकी कोई न पूजे, जा पीस खाए संसार। कबीरदास जी ने ईश्वर को एक कहते हुए अपने अंदर झांकने को कहा। भक्ति और सूफी आंदोलन के जो विचार थे, उन्होंने उसको बढ़ावा दिया। कबीरदास जी की मृत्यु से जुड़ी हुई एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि यदि काशी में किसी की मृत्यु होती है तो वह सीधे स्वर्ग को जाता है। वहीं अगर मगहर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह सीधा नरक में जाएगा। कबीरदास जी ने इस मान्यता को तोड़ने के लिए अपना अंतिम समय मगहर में बिताने का निर्णय लिया। फिर वह अपने अंतिम समय में मगहर चले गए, जहां पर उन्होंने 1519 ईस्वी में अपनी देह का त्याग कर दिया। कबीरदास जी के देह त्यागने के बाद उनके अनुयायी आपस में झगड़ने लगे। उनमें हिंदुओं का कहना था कबीरदास जी हिंदू थे, मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना था कि कबीर मुस्लिम थे। कबीरदास जी ने देह त्यागने के बाद दर्शन दिए। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, मैं न तो कभी हिंदू था न मैं मुस्लिम था, मैं तो दोनों ही था। मैं कहूँ तो मैं कुछ भी नहीं था। दोनों में ही ईश्वर का साक्षात्कार
देख सकता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं, पाप करने वाले हजारों लोग मिल जाएं, लेकिन दूसरों की निंदा करने वाला न मिले, क्योंकि निंदा करने वाला जिसकी निंदा करता है उसका पाप अपने सर पे ले लेता है। कबीरदास। दोस्तों, ये है कबीरदास जी की समाधि। और कबीरदास जी को हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं। बहुत ही पवित्र गुरु थे। और कबीरदास जी कुरीतियों पर, और ये उनकी समाधि है। तो दोस्तों, यही था, ये कबीरदास जी की समाधि हम आए थे आज, और जो हमने आपको जानकारी दिया वो सब, तो यही सब है। आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा। बिना आप लोगों के सहयोग के, बिना व्यूअर्स के सहयोग के, कोई भी बिना आप लोगों के सपोर्ट के की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप लोग जो है इसमें मेरा साथ दीजिएगा, ठीक है ना। हेलो, बाय, नमस्ते, गुड बाय, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड बाय। कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे 100 पापिन का भार। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। किया। कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखी